मिस्र के पिरामिडों से जुड़ी कुछ खास बातें। मिस्र के पिरामिड प्राचीन मिस्र के pharaoh, सम्राट, गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं। इन पिरामिडों में राजाओं के शवों को मम्मी के रूप में दफनाया गया था। मिस्र में कम से कम 118 पिरामिड हैं। मिस्र के सबसे पुराने पिरामिडों में से एक साक्कारा में बना जोसर का पिरामिड है। इसे स्टेप पिरामिड के नाम से जाना जाता है। गीजा का महान पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू चेओप्स ने बनवाया था। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, लेकिन अब यह लिस्ट से हट चुका है। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 30 साल लगे थे। इसे बनाने में 25 लाख चुना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मिस्र के कानून के मुताबिक पिरामिड पर चढ़ना प्रतिबंधित है। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के बारे में पूरी तरह से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। हालांकि कुछ संभावित तरीके ये रहे जिनसे मिस्र के पिरामिड बनाए गए होंगे। मिस्र वासियों ने ईंट, मिट्टी और रेत से एक ढलानदार तटबंध बनाया होगा। इस तटबंध की ऊंचाई और लंबाई पिरामिड के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती गई होगी। पत्थर के ब्लॉकों को स्लेज, रोलर्स और लीवर की मदद से रैंप पर खींचा गया होगा। रैंप मिट्टी की ईंटों से बने थे और सतह को सख्त करने के लिए प्लास्टर के टुकड़ों से लेपित थे। 20 डिग्री से ज्यादा झुकाव वाला एक केंद्रीय सर्पिल रैंप बनाया गया होगा। इस रैंप की मदद से चट्टानों को लकड़ी के स्लेज पर और फिर लीवर और पुली की मदद से हर स्तर तक ले जाया गया होगा। पिरामिडों के निर्माण के लिए श्रमिकों और निर्माण सामग्री को ले जाने के लिए अहरामत नाम की एक शाखा का इस्तेमाल किया गया होगा। यह शाखा तकरीबन 64 किलोमीटर लंबी थी। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण, विशेष रूप से गीजा का महान पिरामिड, प्राचीन दुनिया के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। जबकि सटीक तरीकों पर बहस जारी है, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने साक्ष्य और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर एक प्रशंसनीय व्याख्या की है। निर्माण को सक्षम करने वाले प्रमुख कारक संगठित श्रम। मिस्रवासियों ने एक अत्यधिक संगठित कार्यबल को नियुक्त किया, जिसमें संभवतः कुशल मजदूर और बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक शामिल थे जो नील नदी के बाढ़ के मौसम में किसान थे। उन्नत इंजीनियरिंग। मिस्रवासियों के पास ज्यामिति, सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग सिद्धांतों की एक परिष्कृत समझ थी, जिससे वे निर्माण को सटीकता के साथ डिजाइन और निष्पादित कर सकते थे। परिष्कृत उपकरण। जबकि उनके उपकरण आधुनिक मानकों के अनुसार अपेक्षाकृत सरल थे, वे कार्य के लिए उपयुक्त थे। तांबे की छेनी, लकड़ी के लीवर और स्लेज का उपयोग बड़े पत्थर के ब्लॉकों को खोदने, परिवहन करने और उठाने के लिए किया जाता था। रैंप सिस्टम सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पिरामिड के उच्च स्तरों पर पत्थरों को ले जाने के लिए झुके हुए रैंप का उपयोग करता है। ये रैंप मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाए गए होंगे और पिरामिड की ऊंचाई बढ़ने पर इन्हें तोड़ा गया होगा। जल स्नेहन। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मिस्रवासियों ने पत्थर के ब्लॉकों की गति को चिकना करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया होगा, जिससे घर्षण कम होगा और काम आसान हो जाएगा। मानवीय सरलता। आखिरकार पिरामिडों का निर्माण प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उनके पास ऐसे विशाल कार्य को करने के लिए कौशल, संसाधन और संगठनात्मक क्षमता थी। जारी शोध। पिरामिडों के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। जारी शोध और तकनीकी प्रगति इस प्राचीन आश्चर्य पर प्रकाश डालना जारी रखती है, नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती है और लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों को चुनौती देती है। ऐसा लगता है कि आप प्राचीन कुश साम्राज्य में मेरो के पिरामिडों का उल्लेख कर रहे हैं, जो अब सूडान में स्थित है। इन्हें कभी कभी न्यूबियन पिरामिड कहा जाता है और इन्हें कुशाइट साम्राज्य के शासकों ने लगभग 2700 साल पहले, लगभग 800 ईसा पूर्व में बनवाया था। इन पिरामिडों के बारे में कुछ रोचक विवरण इस प्रकार हैं। अद्वितीय डिजाइन और संरचना। मेरो के पिरामिड डिजाइन में मिस्र के पिरामिडों से काफी अलग हैं। जबकि मिस्र के पिरामिड कम झुकाव वाले कोण के साथ चौड़े हैं, न्यूबियन पिरामिड बहुत ज्यादा ढलान वाले और संकरे हैं, जो 20 से 30 मीटर 66 से 98 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उनका डिजाइन न्यूबियन संस्कृति को दर्शाता है, जो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई लेकिन व्यापार और विजय के माध्यम से मिस्र से प्रभावित थी। शाही कब्रें और शवगृह चैपल। मेरो के पिरामिड शाही कब्रों के रूप में काम करते थे, जिन्हें कुश साम्राज्य के राजाओं, रानियों और रईसों के लिए बनाया गया था। इनमें से कई पिरामिडों में छोटे छोटे चैपल लगे हुए हैं, जहां मृतक के सम्मान में प्रसाद और अनुष्ठान किए जाते थे। सजावटी चित्रलिपि और नक्काशी। इन चैपल की दीवारों पर अक्सर कुशाइट राजघराने, देवताओं और परलोक विश्वासों के दृश्य दिखाने वाली सुंदर नक्काशीदार राहतें होती हैं।
हालांकि ये प्रतीक मिस्र के चित्रलिपि के समान है, लेकिन इनमें न्यूबियन संस्कृति और धर्म के लिए विशिष्ट अद्वितीय तत्व हैं। वे मिस्र और स्वदेशी अफ्रीकी धार्मिक प्रभावों के एक आकर्षक मिश्रण को दर्शाते हैं। दफनाने की प्रथाएं और समृद्ध कब्र के सामान। मेरो पिरामिड के भीतर कई कब्रों में दफनाने के सामान जैसे गहने, मिट्टी के बर्तन और हथियार हैं। ये कलाकृतियां अफ्रीका, भूमध्य सागर और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों वाली एक समृद्ध संस्कृति का संकेत देती है। कब्र के सामान परलोक में विश्वासों को दर्शाते हैं, जहां ये वस्तुएं मृतक के साथ अगली दुनिया में जाती थीं। खगोलीय संरेखण और सौर प्रतीकवाद। मिस्र के पिरामिडों की तरह कुछ न्यूबियन पिरामिडों को खगोलीय पिंडों के साथ सावधानी पूर्वक संरेखित किया गया था और उनका खगोलीय महत्व हो सकता है। कुश साम्राज्य सूर्य देवता अमुन की पूजा करता था, इसलिए सौर प्रतीकवाद उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लूटपाट और संरक्षण। 19वीं शताब्दी में दुर्भाग्य से मेरो के कई पिरामिड खजाने की खोज करने वालों और औपनिवेशिक खोजकर्ताओं द्वारा लूट लिए गए थे। हालांकि पुरातात्विक प्रयासों ने महत्वपूर्ण कलाकृतियां बरामद की हैं, जिससे हमें कुशाइट संस्कृति और परलोक के बारे में उनकी मान्यताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। विरासत और सांस्कृतिक पहचान। मेरो के पिरामिड आज सूडानी लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जो एक गौरवपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। वे न्यूबियन साम्राज्य के प्रभाव और परिष्कार की याद दिलाते हैं, जो प्राचीन मिस्र के प्रभाव और परिष्कार के बराबर था और मिस्र के साम्राज्य के पतन के बाद भी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। मेरो के पिरामिड प्राचीन दुनिया की एक कम झाक लेकिन आकर्षक झलक पेश करते हैं। उनकी विशिष्ट वास्तुकला, सांस्कृतिक प्रतीकवाद तथा अफ्रीकी और भूमध्य सागरीय संस्कृतियों से संबंध एक अनोखी सभ्यता को उजागर करते हैं, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न में कुछ गलतफहमियां हैं। मिस्र के पिरामिड नहीं है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में स्थित हैं, विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड। इन संरचनाओं ने सदियों से लोगों को मोहित किया है और उनके इर्द गिर्द कई रहस्य और सिद्धांत हैं। यहाँ कुछ सबसे दिलचस्प हैं। सटीक संरेखण। पिरामिड उल्लेखनीय रूप से कार्डिनल दिशाओं के साथ संरेखित हैं, विशेष रूप से महान पिरामिड, जो केवल कुछ मिनटों की सटीकता के साथ सही उत्तर में संरेखित है। यह प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा खगोल विज्ञान और सर्वेक्षण की गहरी समझ का सुझाव देता है। ग्रैंड गैलरी। ग्रेट पिरामिड के भीतर ग्रैंड गैलरी एक लंबा संकीर्ण गलियारा है, जिसमें एक खड़ी ढलान है। इसका उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह एक औपचारिक मार्ग या राजा के कक्ष तक पहुंचने का साधन था। वेंटिलेशन शाफ्ट। पिरामिड में संकीर्ण शाफ्ट हैं, जो दफन कक्षों से बाहर तक फैले हुए हैं। उनका सटीक उद्देश्य अज्ञात है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे वेंटिलेशन या प्रतीकात्मक कारणों से बनाए गए थे। पिरामिड के निर्माण का रहस्य। प्राचीन मिस्र के लोग पिरामिड बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉकों को कैसे खोदते, परिवहन करते और उठाते थे, यह बहस का विषय बना हुआ है। रैंप, लीवर और पानी के उपयोग सहित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, लेकिन सटीक तरीके मायावी बने हुए हैं। पिरामिड के ऊर्जा गुण। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड में अद्वितीय ऊर्जा गुण होते हैं, जो उनके भीतर रखी वस्तुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस विश्वास ने विभिन्न उद्देश्य, जैसे कि खाद्य संरक्षण और व्यक्तिगत ऊर्जा वृद्धि के लिए छोटे पिरामिड मॉडल के निर्माण को जन्म दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई सिद्धांत और दावे काल्पनिक हैं और उनमें वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव है। हालांकि पिरामिड हमारी कल्पना को मोहित करते हैं और वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता इन प्राचीन अजूबों का अध्ययन करना जारी रखते हैं, हम और अधिक रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और ज्ञान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं।